अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द शो गेम सेट मैच। मैं हूं आपका होस्ट फैसल इलियास। कोलंबो टेस्ट के चौथे दिन पाकिस्तान की शानदार कामयाबी। नोमान अली की 7 विकेटों की बदौलत पाकिस्तान 222 रन और एक इनिंग्स से श्रीलंका के अगेंस्ट शानदार कामयाबी समेटी और पाकिस्तान ने ये सीरीज़ जो सिर्फ 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ थी वाइट वॉश कर दी श्रीलंका को, श्रीलंका में हराकर, और टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स के हिसाब से टॉप पोजीशन हासिल कर लिए वर्ल्ड क्रिकेट में। तो आज के शो में हम डिटेल में तफसीली जायज़ा लेंगे कि इस पूरे मैच में पाकिस्तान की गिरफ्त इतनी मजबूत रही। सिर्फ पाकिस्तान ने 5 विकेटें गंवाई थी अपनी बैटिंग में और श्रीलंका को 2 बार आउट किया और 222 रन्स की लीड रही पाकिस्तान की ये मैच जीतने की। सो इस मैच के बारे में डिटेल में बात करेंगे। शो का आगाज़ करते हैं व्हाट्सएप सेगमेंट के साथ। पहली खबर कोलंबो टेस्ट के हवाले से ही है। कोलंबो टेस्ट में पाकिस्तान ने श्रीलंका को एक इनिंग्स और 222 रन से शिकस्त दे दी। कौमी टीम ने पहली इनिंग्स में 576 रन 5 खिलाड़ी आउट पर टीम को डिक्लेयर किया। 410 रन के खसारे के साथ श्रीलंका की टीम दूसरी इनिंग्स का आगाज़ किया और पूरी टीम 188 रन बनाकर आउट हो गई। जैसा कि हमने कहा, नोमान अली ने कैरियर की बेस्ट बॉलिंग करते हुए 7 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। अब्दुल्ला शफीक डबल सेंचुरी बनाने के बाद मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए और आगा सलमान दूसरी तरफ ऑलराउंडर कारकर्दगी के बायस सीरीज़ के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए और आउटस्टैंडिंग सीरीज़ रही है पाकिस्तान के लिए। पूरी सीरीज़ पे डिस्कशन करेंगे आज के शो में। काफ़ी स्ट्रॉन्ग पैनल है हमारे पास बातचीत करने के लिए। अगली खबर आईसीसी रैंकिंग के हवाले से है। आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तान का पहला नंबर। कौमी टीम ने 2 टेस्ट मैचेस खेले हैं अब तक और दोनों जीतकर 24 पॉइंट के साथ सरे फहरिस्त है। दूसरे नंबर पर भारत की टीम है जिन्होंने भी 2 मैचेस खेले हैं और 16 पॉइंट्स हैं उनके। तीसरा नंबर ऑस्ट्रेलिया का और चौथा नंबर इंग्लैंड का है। पाकिस्तान अगर मज़ीद कामयाबियाँ समेटता है तो पॉसिबल है कि पाकिस्तान टेस्ट चैंपियनशिप का पहली बार फाइनल खेल सके। इंडिया 2 बार फाइनल खेल चुका है टेस्ट चैंपियनशिप का, दोनों बार हारा है, बट लेट्स सी व्हाट पाकिस्तान कैन डू। अगली खबर कौमी खेल के हवाले से, हॉकी के हवाले से, जहां एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की टीम की शिरकत गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार है। भारत ने एशियंस चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान को वीज़े तो जारी कर दिए, लेकिन कौमी टीम को अब तक वजारत बैनुल सूबाई राब्ता और वजारत खारजा से NOC ना मिलने की वजह से पाकिस्तानी टीम का इंडिया जाना मशकूक हो गया है। कौमी टीम को 31 जुलाई को भारत रवाना होना है। हॉकी का ये जो टूर्नामेंट है वो 3 अगस्त से चेन्नई में शुरू होगा। ज़राए के मुताबिक आज आखिरी वर्किंग डे होने के बावजूद हुकूमत NOC के मुतालिक पाकिस्तानी हॉकी फेडरेशन को कुछ भी नहीं बता सका है। सो वेरी डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ फ्रॉम हॉकी, बट the focus today of the show on superb victory that Pakistan has achieved today against Sri Lanka। 222 रन और इनिंग्स की शिकस्त से दो चार किया है पाकिस्तान ने श्रीलंका को। सो इस फतह पे बात करने के लिए साबिक टेस्ट क्रिकेटर सबसे पहले हमारे साथ है शोएब मोहम्मद साहब। शोएब मोहम्मद साहब, वेलकम करते हैं आपका शो का। बहुत शुक्रिया शो पे हमारे साथ होने के लिए। शोएब मोहम्मद साहब, बहुत शुक्रिया शो पे हमारे साथ होने के लिए। साबिक टेस्ट क्रिकेटर शोएब मोहम्मद साहब हमारे साथ शो पे मौजूद है। जी बहुत शुक्रिया सर, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय पाकिस्तान। एक तो ओवरऑल अपना पर्सपेक्टिव दे दें, लेकिन चलें हम स्पेसिफिक्स पे बात कर लेते हैं। बल्कि सबसे पहले नोमान अली की आज शानदार बॉलिंग, हम काफ़ी अपने शोज़ में भी क्रिटिसाइज़ कर चुके थे और काफ़ी बात कर रहे थे कि वो उतना फॉर्म में नहीं दिखे हैं, लेकिन एक प्लेयर जो पूरे प्रोसेस से आता है, जो आपकी 4 डे क्रिकेट खेलता है, वो इवेंचुअली इस तरह की परफॉर्मेंस दे सकता है। 7 विकेटें, करियर की बेस्ट बॉलिंग। हाउ डू यू रेट हिज परफॉर्मेंस टुडे? जी, नोमान की बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग इसलिए भी थी कि एक तो पाकिस्तान टीम का ओवरऑल टीम का जो मोरल जो था वो बहुत हाई था ड्यू टू द फर्स्ट टेस्ट विन बेसिकली, और उसका रीजन ये था कि कैचेस बहुत अच्छे हुए। बॉलर को हमेशा चाहिए होते हैं कि उसके कैचेस जब निकले तो वो प्लग आउट ऑफ थिन एयर कर लिए जाएं, और वो पाकिस्तान ने किए और वही कॉन्फिडेंस इस टेस्ट के अंदर रिफ्लेक्ट करने लगा। और जब इनकी बारी आई तो ऑफकोर्स श्रीलंका इज अ वेरी टफ नट टू क्रैक इन श्रीलंका। तो उन्होंने, आपने ज्यादातर हमेशा उनकी विन्स या जो लॉसेज या उनकी परफॉर्मेंसेज होती हैं वो स्पिनर्स की होती हैं, तो उस चीज का फायदा उठाते हुए नोमान अली ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, जिसकी वजह से लेंथ लाइन उन्होंने नहीं छोड़ी, और वो दैट ओनली केम ड्यू टू हिज शेयर एक्सपीरियंस।
और उन्होंने एक अच्छी लाइन के ऊपर बॉल को बस फेंकते रहे और वहाँ श्रीलंकन बैट्समैनों ने पहले तो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश की, लेकिन जब वहाँ रन नहीं बन रहे थे तो फिर वो जो प्रेशर था उनका, उसको खत्म करने के लिए उन्होंने निकल के मारने की कोशिश की। बिल्कुल सही शोएब साहब, हम डिटेल में मजीद भी डिस्कशन करेंगे, नुमान अली की परफॉर्मेंस पे डिस्कशन करेंगे और बाकी भी परफॉर्मेंसेस पे डिस्कशन करेंगे। हमें सभी अजहर साहब ने ज्वाइन किया है, फॉर्मर पाकिस्तान अंडर-19 कोच सभी अजहर साहब हमारे साथ हैं। सभी साहब आपका शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। शोएब मोहम्मद भी साहब भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो आपसे ये पूछेंगे कि आपकी परफॉर्मेंसेज एज अ अंडर-19 कोच बहुत अच्छी थी। पाकिस्तान बांग्लादेश वाइट वॉश करके आया था, सडनली आपको जो हटाया गया उस पोजीशन से, उसके बारे में क्या कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया आपका मुझे शो में इनवाइट करने का। बस अब इस पे मैं क्या कमेंट करूं, वेरी अनफॉर्चुनेट। बड़ा दिल को मतलब दुखता है आदमी का जब आप इतना अच्छा परफॉर्म करके आए। अब वही बांग्लादेश की टीम जब पाकिस्तान आई थी तो यहाँ पाकिस्तान को अपनी होम सीरीज में वो हरा के गए थे और हमने जाके वहाँ पे उन्हें ना सिर्फ 4 डे 1 डे T20 तीनों फॉर्मेट में हमने बांग्लादेश को हराया, जो कि जब हम जा रहे थे तो कोई बिलीव नहीं कर रहा था कि हम वहाँ से जीत के आएंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस हुई और पाकिस्तान कॉम्प्रिहेंसिवली वहाँ से जीता। अब मुझे उन्होंने आके वापसी पे निकाल दिया, नई रजीम आ गई, ज़का अशरफ साहब आ गए, उनके आसपास जो लोग हैं वो शायद मुझे पसंद नहीं करते थे, शायद मेरी जो एफिलिएशन है वो किसी के साथ उनको पसंद नहीं थी या मेरी रिश्तेदारी किसी के साथ पसंद नहीं थी। बिल्कुल ठीक है, मैं पाकिस्तान बिल्कुल ठीक है सभी साहब, हम इस पे मजीद डिस्कशन करेंगे, लेकिन लेट्स मूव बैक टुवर्ड्स पाकिस्तान परफॉर्मेंस टुडे। नुमान अली की हम बात कर रहे थे, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, लेकिन ओवरऑल इस सीरीज में अगर देखा जाए बाबर आजम ने जिस प्लेयर पे हाथ रखा उसने कहा कि आज मैं परफॉर्म करूंगा, जब जिसकी ज़रूरत थी उसने परफॉर्म किया। आज हमने देखा कि नसीम शाह की आउटस्टैंडिंग बॉलिंग, नुमान अली की आउटस्टैंडिंग बॉलिंग, किस तरह देखते हैं आज दोनों प्लेयर्स की परफॉर्मेंस को? देखिए बिल्कुल सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, दोनों टेस्ट मैच पाकिस्तान ने जीते, कॉम्प्रिहेंसिवली जीते और दोनों टेस्ट मैचेस के अंदर पाकिस्तान की अगर ओवरऑल मैं बताऊं, ओवरऑल एज ए टीम एफर्ट है ये पाकिस्तान की जो जीती है। इस मैच नुमान अली पिछले 3 इनिंग्स में जो उसकी बॉलिंग आई नहीं थी रही, वो कभी 6 ओवर कर रहा था, कभी 7 ओवर कर रहा था, पिछली इनिंग्स में भी उसने 3 ओवर टोटली किए थे। इस मैच में क्योंकि इज वेरी एक्सपीरियंस बॉलर है, बहुत अरसे से पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्मेंस कर रहा है और बैटिंग में भी वो अच्छा स्कोर कर रहा है। आज जब जरूरत थी को तो उसने अपने आप को बताया कि मैं इस वक्त पाकिस्तान का बेस्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर हूँ और उसको जाहिर है कि हेल्प भी मिल रही थी, कंडीशंस को उसने बड़ा अच्छी तरह जो अवेल किया और पाकिस्तान को एक कॉम्प्रिहेंसिव जीत से हमकनार किया। बिल्कुल सही है शोएब साहब, पूरी सीरीज में अगर देखा जाए पाकिस्तान ने बैटिंग में अपना स्ट्राइक रेट बहुत इंप्रूव किया है कंपेयर टू हाउ वी वर प्लेइंग इन आवर ओन कंडीशंस, और श्रीलंका में स्पिनर्स के अगेंस्ट खेलना इतना आसान नहीं होता। सीरीज से पहले बाबर ने ये ज़रूर कहा था कि हमारे प्लेयर्स स्पिनर्स के अगेंस्ट अच्छा परफॉर्म करेंगे और इवेंचुअली ऐसा ही हुआ। डू यू थिंक कि पूरी टीम का स्पेशली बैटिंग की अगर बात की जाए तो माइंडसेट काफ़ी पॉजिटिव रहा, जिसका भी फ़ायदा हुआ हमें सीरीज़ में? या जैसे मैंने अभी कहा कि पहले टेस्ट में जिस तरह सऊद शकील की जो आउटस्टैंडिंग जो डिस्प्ले ऑफ फाइन बैटिंग थी, इसलिए कि बाबर इतना नहीं चल पाए और दूसरे प्लेयरों के ऊपर डेफिनेटली बर्डन था और वो उन्होंने प्रेशर लिया विच इज समथिंग ग्रेट और वो उन्होंने डिलीवर किया व्हेन इन नीड ऑफ द आवर। तो वहाँ टीम का कॉन्फिडेंस जो है वो पहले टेस्ट के अंदर आउटस्टैंडिंग जब डिस्प्ले जब उन्होंने करके दिखाया तो वो वही चीज रिफ्लेक्ट की इस सेकंड टेस्ट के अंदर भी। और जिस तरह अब्दुल्ला शफीक की आउटस्टैंडिंग बैटिंग से लेके आगा सलमान और फिर रिजवान ने भी वो की, तो ये चीज शो करती है कि बार दफा एक प्लेयर से पूरी टीम उठ जाती है एंड दैट एग्जैक्टली व्हाट हैड हैपेंड। सऊद शकील की उस बैटिंग डिस्प्ले के बाद पूरी टीम उठ गई और वही सेकंड टेस्ट के अंदर भी इन्होंने रिफ्लेक्ट किया और बहुत अच्छा साइन है बाबर के लिए बेसिकली कि इनकी टीम जेल टुगेदर हुई हुई नजर आ रही है। फील्डिंग में भी बॉलिंग के अंदर ज्यादा एरर्स नजर नहीं आ रहे और बैटिंग में इटसेल्फ कैप्टनसी उनकी बहुत अच्छी रही, राइट डिसीजन वो लेते रहे जब भी उन्होंने चेंजेस वगैरह किए। नसीम शाह
को जब लेके आए, टेल एंडर उनकी पेस को हैंडल नहीं कर सके और फिर पूरा ही मैच खत्म कर दिया उन्होंने। तो ओवरऑल जैसे मैंने कहा कि कंबाइंड एफर्ट था, टीम एफर्ट था और दे लुक यूनिटी वाली टीम, बिल्कुल सही है, टीम लग रही। बिल्कुल सही है। सभी साहब, हमने देखा कि पाकिस्तान दोनों टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान की जो फील्डिंग रही है वो बहुत आउटस्टैंडिंग रही है। लगा ही नहीं कि ये पाकिस्तान की टीम है जो ये कैचेस कर रही है। सो ये क्या ओवरनाइट हो गया या कोचेस जो है वो अचानक से इतना अच्छा प्रैक्टिस कराने लगेंगे, हमारी टीम की पूरा फील्डिंग का यूनिट, पूरा शेप चेंज हो गया हमारी टीम का? देखिए, मेरा ख्याल है कि ये इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट है। और पाकिस्तान की टीम की जो फिटनेस, अगर आप देखें, फील्डिंग इंप्रूव होती है अगर आपकी टीम की फिटनेस बहुत अच्छी है। तो बिल्कुल डेफिनेटली कोचेस ने भी काम किया होगा, लेकिन ये नहीं है कि आप 4, 5, 6 दिन के आपके जी काम करने से या कैचिंग से या उससे। लेकिन ओवरऑल इस 2 टेस्ट मैचेस के अंदर अगर हम देखें तो पाकिस्तान का जो फील्डिंग स्टैंडर्ड था वो बड़ा हाई था और उसमें प्लेयर्स जो है वो जिस माइंडसेट से खेल रहे थे ओवरऑल, उससे पाकिस्तान की टीम की जीत में बड़ा उसने रोल प्ले किया है कि पाकिस्तान अब थोड़ी एग्रेसिव क्रिकेट खेल रहा है, बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी। ये एक बहुत अच्छा साइन मुझे नजर आया इन 2 टेस्ट मैचेस में कि पाकिस्तान, हालांकि जब सऊद शकील की और आगा की बारी आई थी उस वक्त पाकिस्तान थोड़ा सा 100 पे 5 आउट थे। उस वक्त उस सिचुएशन से पाकिस्तान को निकालना और एग्रेसिव क्रिकेट खेलना, उसके बाद फिर इस टेस्ट मैच में जिस तरह आगे ने नीचे जाके 7वें नंबर पे जाके और इतनी जबरदस्त इनिंग्स खेली, ऊपर से डबल सेंचुरी अब्दुल्ला ने की। और जैसे आप बाबर आजम पे डिपेंडेंट नहीं है, बाकी लड़के भी स्कोर कर रहे हैं। नंबर 5 पे, नंबर 6 पे, नंबर 7 पे, 7 तक में अगर सेंचुरी मेकर आपका टीम में है तो ये एक बड़ा अच्छा साइन है पाकिस्तान का आगे आने वाले सीरीज के लिए। तो ये एक बड़ा अच्छा पाकिस्तान ने जो है ना वर्ल्ड टेस्ट सीरीज का आगाज किया है, दोनों टेस्ट मैच जीत के, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आगे भी पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट के अंदर और ऊपर जाएगा। बिल्कुल सही है। शोएब साहब, आप बाबर की हमने बात की। बाबर ऑब्वियसली इस सीरीज़ में हमें उनकी ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ी, थैंक्स टू सऊद शकील, अब्दुल्ला शफीक, आगा सलमान, जिस तरह की इन्होंने बैटिंग की है तो इतना पता ही नहीं चला कि बाबर ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। वरना जनरली हम देखते हैं कि बाबर पे पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन बाबर आजम तीनों इनिंग्स में एक ही स्पिनर के अगेंस्ट आउट हुए, लेफ्ट आर्म स्पिनर जयसूर्या के अगेंस्ट। डू यू थिंक कि कोई थोड़ी बहुत वीकनेस है जिसको थोड़ी ट्विकिंग करने की ज़रूरत है बाबर को, या आपको लगता है कि वो इतने बड़े प्लेयर हैं और इस तरह की सिचुएशन हो जाती है बस? जब क्रीज ऑक्यूपाई करने का आपका माइंडसेट हो और उनकी जो 30s वगैरह उन्होंने किए हैं, उनकी प्रेजेंस एट द क्रीज जो रही वो बहुत इम्पोर्टेंट मौके के ऊपर थी। वहाँ अगर जल्दी आउट हो गए होते तो मुश्किलात पाकिस्तान के लिए बहुत बढ़ जानी थी। फिर अब्दुल्ला शफीक भी उस तरह नहीं खेल पाते। तो बात यह है कि उसके आउट तो कभी भी इंसान हो जाता है, लेकिन प्रेशर लेके खेल रहे थे और वो चाह रहे थे कि कोई फॉल्स स्ट्रोक पे मैं आउट ना हो, इसलिए वो उन बॉल्स के ऊपर थोड़ा सा ऐसा लग रहा था देखने में, इसलिए कि ज्यादातर जो विकेट जिन पे वो खेलते आए हैं या हम उनको देखते आए, वो उनकी पिच की पेस जो है, बाउंस है, वो काफी इससे फास्टर होता है। यहाँ बॉल थोड़ा सा ग्रिप भी कर रहा था, इतना ज्यादा फ्री फ्लो ऑफ द बैट के साथ फुली ड्राइव अनलेस बहुत पिच अप हुई भी नहीं होती थी बॉल, तो उस मुश्किलात होती थी। तो बात यही थी कि वो एज अ कैप्टन इनिंग खेलना चाह रहे थे, इस वजह से प्रेशर लेके, इसलिए उनके बैट से वो स्ट्रोक प्ले नजर नहीं आ रहा था। एक तो पिच की कंडीशन भी, फिर बॉलर उनके अच्छे स्पिनर्स हैं और उसके ऊपर वो फॉल स्ट्रोक पे अपने आप को आउट होते हुए नहीं देखना चाह रहे थे, और इसलिए उन्होंने टाइम लिया पूरा विकेट के ऊपर। और उससे आपको जब इस तरह विकेट होती है तो बार दफा एक आध जब कभी इंसान लकी नहीं होता तो फिर वो हाथों में चले जाते हैं। तो इस तरह उनकी इनिंग ऐसा लगा कि जैसे वो 30 तो किए, 30 स्टिल वाज अ वैल्यूएबल इनिंग फॉर पाकिस्तान एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम। शोएब साहब, आप भी साथ हैं हमारे और सभी अजहर साहब भी हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक पे जाना है। ब्रेक पे हम ज़रूर ये बात करेंगे कि दोनों टेस्ट मैचेस में श्रीलंका ने सिर्फ 1 पॉइंट था फर्स्ट टेस्ट की फर्स्ट इनिंग में, जहां उन्होंने फाइट बैक किया। उसके अलावा हमें कहीं नहीं दिखा कि श्रीलंका फाइट बैक कर सका। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक ऑन गेम सेट मैच। हमारे साथ हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर शोएब मोहम्मद और अंडर 19 के फॉर्मर कोच सबी अजहर। दोनों हजरात से हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की शानदार फतह के हवाले से, और बड़ी अच्छी खबर है पाकिस्तानियों के लिए कि ना सिर्फ पाकिस्तान ये टेस्ट मैच अच्छे मार्जिन से जीता है, बल्कि ओवरसीज़ कंडीशन में जीतने की वजह से 24 पॉइंट्स के साथ टेस्ट चैंपियनशिप की रैंकिंग में सबसे ऊपर है पाकिस्तान। शोएब साहब, हम ब्रेक पे जाने से पहले ये बात कर रहे थे कि श्रीलंका की टीम का अगर थोड़ा सा जायज़ा लें तो उन्होंने 2 टेस्ट मैचेस में सिर्फ फर्स्ट टेस्ट मैच में एक ऐसा पॉइंट आया था जब उन्होंने 4 विकेटें जल्दी गंवाने के बाद कम बैक किया था मैथ्यूज़ और धनंजय की सूरत में, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि पूरी सीरीज़ में वो जल्दी आउट होते गए और पाकिस्तानी बॉलर्स के अगेंस्ट उनका कोई प्लान नहीं दिखा। सो डू यू थिंक श्रीलंका की टीम में एज अ बैटिंग साइड बहुत ज़्यादा वीकनेसेस हैं, या आपको लगता है कि पाकिस्तान की स्ट्रेटजी इतनी अच्छी थी कि उन्हें संभलने का मौका नहीं मिला? नहीं, देखिए, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंटली पाकिस्तान में जो अपॉर्चुनिटीज जो थी व्हाट द श्रीलंकन बैट्समैन गेम टू पाकिस्तान, वो उन्होंने अवेल की। जो प्लग कैचेस आउट ऑफ स्पिन है और उस तरह डाइविंग कैचेस और जो कैचेस जो नॉर्मल थे वो सारे आसानी से किए। फिर इस टेस्ट मैच में भी आप देखें कि रन आउट वगैरह तो डायरेक्ट हिट से ऊपर, तो वो वहां से पूरा उनका मोमेंटम जब जैसे ही बनने लगता था तो वहाँ पाकिस्तान ने उनकी विकेट गिराने में कामयाबी दी। तो और बॉलिंग पेनिट्रेटिव इनफ थी कि जिसकी वजह से वो टाइम टू टाइम वो गलती करते चले गए। पाकिस्तान ने स्टक टू द टास्क व्हाट वाज गिवन टू देम, और वहाँ उसकी वजह से वो जब उन्होंने देखा कि यहाँ इन्होंने तो स्कोर इतना नहीं किया, लेकिन व्हेन पाकिस्तान केम इन वहाँ उनके बैट्समैन स्टक टू द टास्क, और वहाँ डबल सेंचुरियां जब दोनों टेस्टों में हुई तो वहाँ दे हैड नो आंसर अगेंस्ट पाकिस्तान बैटिंग, और वहाँ बिल्कुल वो मेंटली गिर गए बेसिकली। और ये जो बैट्समैन जो इस टेस्ट में सेकंड टेस्ट मैच में भी जो खेले उनके, वो मेंटली दे हैड ऑलरेडी लॉस्ट इट बेसिकली। बिल्कुल सही सभी साहब, हमने देखा है कि जनरली टेस्ट साइड्स जो होती हैं वो पर्टिकुलर कंडीशन से बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं। कुछ साइड्स होती हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड की टीमें अगर आप देख लें तो वो इवन एशियन कंडीशंस में भी अच्छी परफॉर्मेंसेस दे के निकल जाते हैं, लेकिन आपको लगता है कि पाकिस्तान की साइड जो है ऑल्दो अभी बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस हैं, हमारे पॉइंट्स भी टेस्ट चैंपियनशिप में अच्छे हैं, लेकिन आपको लगता है कि एशियन कंडीशंस में तो हम अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे, लेकिन अगली हमारी सीरीज़ अगर ऑस्ट्रेलिया में होनी है तो वहाँ हमें मुश्किलात साबित हो सकती है? आपको ऐसा लगता है या आपको लगता है कि हमारी टीम ऐसी बन गई है कि ये बैट्समैन सऊद शकील, आगा सलमान या अब्दुल्ला शफीक ये फास्ट ट्रैक्स पे भी अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे हमारे लिए? फैसल भाई, मुझे आपकी बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है, ना मुझे अभी शोएब भाई की आवाज आई है। तुम्हारा क्या है? मैं सवाल रिपीट कर देता हूं। आ रही है मुझे। मैं सवाल रिपीट कर देता हूं कि हमारे जो बैट्समैनों ने अच्छे रन्स किए हैं श्रीलंका सीरीज में, आपको लगता है कि जब हम ऑस्ट्रेलिया में जाके खेल रहे होंगे तो इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फास्ट ट्रैक्स पे और ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स के अगेंस्ट अच्छी परफॉर्मेंसेस निकाल सकेंगे? इतनी कंडीशंस होती हैं और उसमें हर मुल्क में जाके जब आप खेलते हैं, जाहिर है कि डिफरेंट कंडीशंस में खेलते हैं। श्रीलंका की जो कंडीशंस हैं थोड़ा सा स्लो स्पिनिंग, वो पाकिस्तान से मिलती जुलती है। जाहिर है कि पाकिस्तान के बैट्समैनों को वहाँ पे खेलने में आसानी हुई। जब ये पाकिस्तानी टीम के बैट्समैन जो ऑस्ट्रेलिया जाएंगे तो डेफिनेटली स्ट्रगल करेंगे, बाउंसी ट्रैक होगा, गेंद तेज आएगा उसके ऊपर उनके लिए, क्योंकि ये कंडीशन इतनी ज़्यादा वो खेलता नहीं है पाकिस्तानी बैट्समैन। इसी तरह जब कोई भी दूसरे मुल्क का, ऑस्ट्रेलिया जब पाकिस्तान आई तो ये इसी तरह ये तो होता है क्रिकेट के अंदर, जो भी कोई मुल्क ट्रैवल करता है दूसरी टीम जाके दूसरे मुल्क में खेल। बिल्कुल सही। शोएब भाई, आपसे अगला सवाल पूछेंगे कि आपको अगर हम आगा सलमान की बात करें या हम इवन बाकी प्लेयर्स की बात करें, जब जिस प्लेयर की ज़रूरत थी उसने डिलीवर किया इस सीरीज़ में, विच इज़ वन ऑफ द रीजंस व्हाई वी आर टॉकिंग व्हाट वी आर टॉकिंग टुडे, बिकॉज पाकिस्तान की इतनी अच्छे परफॉर्मेंसेस आई हैं दोनों मैचेस में। आपको लगता है कि ये इसलिए पॉसिबल है कि बाबर ने जो है वो स्टिक किया अपने प्लेयर्स के साथ, चाहे वो शान मसूद हों, चाहे वो इवन अब्दुल्ला शफीक हों, काफ़ी क्रिटिसिज्म आ रहा था इन प्लेयर्स पे, लेकिन स्टिकिंग टू विद द सेम प्लेयर्स इज़ समथिंग जिसने बाबर को इवेंचुअली डिलीवर किया और इन प्लेयर्स ने इवेंचुअली डिलीवर किया? देखिए, एक चीज़ ये भी नोट करें कि
हमारे बैट्समैन वर लकी इनफ टू गेट अवे विद इट। देखिए टाइम टू टाइम हमारे बैट्समैनों ने भी उनके बैट्समैनों की तरह चांसेस दिए, लेकिन उन्होंने काफ़ी सारी पहले टेस्ट मैच में भी मुझे याद है कि काफ़ी सारे ड्रॉप कैचेस और जो उनकी तरफ अपॉर्चुनिटीज आई वो उन्होंने अवेल नहीं कर सके। वेयर एज ऑस्ट्रेलियन फील्डर्स जो है, अगर जैसे ऑस्ट्रेलिया की आपने बात की थी, तो वो ज्यादा इनसे ज्यादा शार्प हैं और वो माने भी जाते हैं बेटर फील्डिंग साइड। तो और फिर जब जहाँ बाउंसियर ट्रैक होते हैं तो वहाँ थोड़ा सा बैट्समैन को, हर बैट्समैन को मुश्किल होती है, इतने आसान नहीं होता, लेकिन उसके लिए अलग स्ट्रेटजी, अलग प्लॉयज और स्कोरिंग जो शॉट्स हैं वो श्रीलंका से डिफरेंट होंगे। बिल्कुल सही है। आपको देखें कि जो अभी वर्ल्ड कप भी जो पिछले दिनों कुछ अर्सा पहले हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, पाकिस्तान के बैट्समैन वहाँ स्ट्रगल करते रहे इवन वाइल हिटिंग बिगर शॉट। बिल्कुल सही। शॉट यहाँ भी उन्होंने बहुत खेले, लेकिन उनको वहाँ की विकेटों पे जब बाउंस ज्यादा होता है तो फिर वो उस तरह के वो शॉट खेलने में मुश्किलात पिछले टूर के ऊपर भी नजर आई। और इस दफा की मुझे अंदाजा है कि बिल्कुल मुश्किलात डेफिनेटली होंगी, लेकिन जो प्लेयर वहाँ 2 से 3 प्लेयर जो अच्छा जिनके बल्ले में बॉल आने लगे, वो अगर लॉन्गर इनिंग्स ऑक्यूपाइंग द क्रीज फॉर लॉन्गर, जब ये माइंडसेट और इस तरह का रिस्पॉन्सिबिलिटी बैट्समैन लेगा तो पाकिस्तान का स्कोर जो है वो 300, 350 या 400 प्लस क्रॉस करते हुए नजर आएगा। बिल्कुल सही है। हमें शोएब साहब, हमें अब्दुल माजिद भट्टी साहब ने जो सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। अब्दुल माजिद साहब, आपका शुक्रिया करते हैं शो पे होने के लिए। बहुत बहुत मुबारकबाद। पाकिस्तान ने जो है सीरीज़ वाइट वॉश कर ली अगेंस्ट श्रीलंका और 222 रन और 1 इनिंग से ये फतह समेटी है पाकिस्तान ने। तो सबसे पहले मुबारकबाद। और कैसे जाए फतह का? मुबारक और पूरी पाकिस्तानी कौम को एक ऐसे वक्त पे जब से हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, लोग महंगाई से परेशान है, क्राइम से परेशान है, तो ऐसे मौके पे अगर क्रिकेट के मैदान से अच्छी खबर आना, मेरे ख्याल में लोगों को एटलीस्ट थोड़ी सी तो इस टीम ने मुस्कुराहट वापस लौटाई है। लेकिन नो डाउट पाकिस्तान ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी है इस सीरीज में। मेरे ख्याल में दोनों टीमों को कोई मुकाबला नहीं था। पाकिस्तान की टीम बहुत ज़्यादा सुपीरियर थी और इस सीरीज में बैट्समैनों ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी, बॉलरों ने बहुत अच्छा बॉलिंग की। लेकिन जो चीज़ एक यूनिक थी जो माजी में हमें कम नजर आई है, पाकिस्तान की फील्डिंग जो थी, मेरे ख्याल उसने सबको हैरान कर दिया। पाकिस्तान ने जितना कैचेज लिए, बॉलरों को उन्होंने उनकी जो मेहनत थी उसको आसान कर दिया। तो मेरे ख्याल में ये सीरीज पाकिस्तान ने वाइट वॉश की 2-0 जीता, बहुत सारे रिकॉर्ड बने। लेकिन मेरी नज़र में पाकिस्तान की जो फील्डिंग थी, शेख मोहम्मद साहब तो खुद भी पाकिस्तान की फील्डिंग कोच रहे हैं, खुद बड़े ज़बरदस्त फील्डर थे, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की फील्डिंग जो थी वो इस सीरीज का एक नुमाया पहले था। बिल्कुल सही है। शोएब साहब, आपको लगता है कि पाकिस्तान ने अब जो अगले बड़े इवेंट्स खेलने हैं, एशिया कप खेलना है, हमने वर्ल्ड कप खेलना है और फॉर्चुनेटली हमें ये सारे जो खेल खेलने हैं वो एशियन कंडीशंस में खेलने हैं। आपके पास जिस तरह की सऊद शकील की परफॉर्मेंस आई है, आपके पास जिस तरह से अब्दुल्ला शफी की परफॉर्मेंस आई है, आपको लगता है कि ये प्लेयर्स जो है इनको कंसिडर किया जा सकता है ओडीआई सेटअप के लिए भी? आगा सलमान तो ऑलरेडी हमारे पास एज ऑलराउंडर खेलते हैं ओडीआई में, सो आपको लगता है कि ये बैटिंग की जो परफॉर्मेंसेज हैं आपको राइट टाइम पे आई हैं और आपको हेल्प कर सकती हैं इन बड़े ओडीआई टूर्नामेंट्स में? मोस्ट डेफिनेटली एक पूरी इनिंग होती है फैसल, और उसके अंदर बात यह है कि इसका कॉन्फिडेंस बबलिंग विद कॉन्फिडेंस जो प्लेयर है वो उसकी क्लास उन दिनों अलग ही नजर आ रही होती है। तो ऐसे, और फिर ऑन टॉप ऑफ दैट लेफ्ट हैंडर होने का एक एडेड एडवांटेज अलग आ जाता है। एक शुरू में है, एक बाद में भी, आपके मिडिल ऑर्डर में भी अगर अच्छा बैट्समैन हो जो सिंगल डबल भी लेना जानता हो और ऊपर से भी खेलना, उसका फ्री फ्लो ऑफ द बैट नजर आता रहा हो पिछली इनिंगों में, तो वो बहुत एडेड एडवांटेज है। आई एम श्योर कि उसको बहुत कंसिडर करना चाहिए, ओवरलुक नहीं करना चाहिए ऐसे प्लेयर को।
बिल्कुल सही है। माजिद भट्टी साहब, हमने देखा है कि आपकी टीम का एक मोमेंटम बन गया है। टेस्ट क्रिकेट में आपने दोनों मैचेस, एक श्रीलंका की टीम को श्रीलंका में जाके वाइट वॉश करना इतना आसान नहीं है, और इस मौके पे हम देख रहे हैं कि कोचिंग स्टाफ में और बाकी चीज़ों में चेंजेस हो रही है। इवन जो टेक्निकल कमेटी बनी है वो तो उसकी बेसिस पे बहुत सारी चेंजेस होंगी, आपके चीफ सिलेक्टर चेंज होंगे। सो डू यू थिंक कि ऐसे मौके पर इतनी सारी चेंजेस प्लेयर्स को किसी तरह अफेक्ट कर सकती हैं? देखिए फैसल, ये हमारे पूरे सिस्टम में बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज है कि पीसीबी में टॉप लेवल पर चेंज आती है तो निचले लेवल पर भी सारी तब्दीलियां आना शुरू हो जाती हैं। दरअसल में हमारे क्रिकेट में जितनी मुश्किलात हैं, जितने तनाज़ात चल रहे हैं, तो मैं तो पाकिस्तानी प्लेयर्स को क्रेडिट दूंगा कि उनको पता जरूर है कि पीसीबी हेडक्वार्टर में क्या हो रहा है, अदालतों में क्या मामला चल रहे हैं, लेकिन वो परफॉर्मेंस पे फोकस किए हैं। आज अगर हम इस वक्त प्रोग्राम कर रहे हैं और डिस्कस कर रहे हैं तो उसकी वजह बाबर आजम और पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस के बाद ये सब कुछ लेके दिया। तो मेरे ख्याल में अगर टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है तो कंसिस्टेंसी आना चाहिए। अब नजर सेठी साहब ने जो भी फैसले किए, मिकी आर्थर को मैं नहीं कहता, मैं तो शुरू से मैंने सबसे पहले ये बात कही थी कि ये ऑनलाइन कोच है और ऐसा कोच पाकिस्तान को नहीं चाहिए जो डायरेक्टर बाद में बनाए गए और जो इंग्लैंड में बैठ के पाकिस्तान टीम को चलाए। लेकिन अब अगर वो बन गए डायरेक्टर तो मिकी आर्थर, जॉन ब्रैडबर्न, मॉर्टिन मॉर्कल जैसे बैटिंग कोच हैं, अब अगर इस स्टेज पर उनको हटाया जाता है, सिलेक्शन कमेटी भी चुने, हारून रशीद बहुत ज्यादा पिछले बोर्ड के साथ इन्वॉल्व थे, उनको तो फारिग कर दिया। तो मेरे ख्याल में अगर मैनेजमेंट लेवल पर टीम मैनेजमेंट में कोचिंग में चेंजेस आएगी तो इससे पाकिस्तान से बाहर एक नेगेटिव मैसेज हमारा जाएगा कि हमारे जो सिस्टम में सहकाम नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है। फिर हो सकता है कि पीसीबी हेडक्वार्टर में जो हो रहा है इसके असरात तो पाकिस्तान टीम पर नहीं है, लेकिन अगर पाकिस्तान के कोचेस चेंज हो गए, क्योंकि अब जो हमें फील्डिंग अच्छी नजर आई, मैं ये नहीं कहता कि जो आफताब खान थे जो नए पाकिस्तान के फील्डिंग कोच बने उन्होंने ओवरनाइट सब कुछ सही कर दिया। मजीद साहब जो इनसे पहले कोच थे वो भी 4-5 साल रहे, उनकी सर्विसेज है, लेकिन दरअसल आफताब खान ने इनमें 1-1.5 महीने में कुछ ना कुछ तो टीम के साथ वक्त लगाया। इस तरह ये जो ग्रांड ब्रैडबर्न या मिकी आर्थर को उनके स्टेज पर अगर हम हटाते हैं और उनके जो कॉन्ट्रैक्ट है हमें उनको 3-3 महीने की तनख्वाहें देना पड़ेंगी, तो जो तकरीबन नफल 80 लाख से 1 करोड़ के करीब है, तो ये पैसा बजाय हम लड़ाई झगड़े की वजह से उनको हटा कर नए लोगों को लाएं, ये पैसा अगर क्रिकेट में क्रिकेटर्स पर खर्च किया जाए तो ज्यादा बेहतर है। मेरे ख्याल में फैसलों में इस्तेकाम होना चाहिए। आज जका अशरफ साहब जो फैसले करेंगे अगर वो कल हट जाते हैं तो मैं तो इस चेक में नहीं हूँ कि आने वाला उनके फैसलों को तब्दील कर दे। फैसलों को जारी रहना चाहिए, गलत है जो सही फैसले, इनका तयन जो है वो तो तारीफ करेगी, मैं और आप नहीं कर सकते। अगर किसी ने गलत किया है तो तारीख उनको बुरे लफ्जों में याद रखेगी। मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा तब्दीलियां पाकिस्तान टीम को डिस्टर्ब करेंगी। बिल्कुल सही है, और इन तब्दीलियों की वजह से एक जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट की आपने बात की कि जाहिर है एक डायरेक्शन में आपकी इन्वेस्टमेंट हो रही होती है, फिर पूरी मैनेजमेंट चेंज होती है तो आपकी इन्वेस्टमेंट का पूरा साइकिल चेंज होता है, जिससे ऑब्वियसली बोर्ड को भी नुकसान होता है और प्लेयर्स को भी नुकसान होता है। शोएब मोहम्मद साहब, आपकी तरफ दोबारा आएंगे। ये जो इतनी सारी चेंजेस होती हैं आपके सिस्टम में, एक तो माजिद भट्टी साहब ने बिल्कुल सही कहा कि प्लेयर्स का शुक्र है कि वो उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा उनकी परफॉर्मेंसेस पे और प्लेयर्स परफॉर्म करें, लेकिन आप क्रिकेट में ओवरऑल अगर आप देखें जिस तरह वर्ल्ड कप के मैचेस में स्केड्यूल को चेंज होने के हवाले से बात हो रही है कि हमने पहले कहा था हम वर्ल्ड कप में नहीं जाएंगे अगर इंडिया एशिया कप नहीं आएगा, उस पर हमने एक बैक स्टेप लेना पड़ा। उसके बाद हमने कहा कि हम अहमदाबाद में नहीं खेलेंगे, लेकिन वो भी हमने अब मान लिया कि हम अहमदाबाद में जाके खेलेंगे। अब इवेंचुअली हमें पता चला कि अहमदाबाद में सिक्योरिटी का इशू है तो मैच हमारा 15 अक्टूबर की जगह 14 अक्टूबर को होगा। सो डू यू थिंक कि ये सारी चीज़ें जो आपके पीसीबी के स्ट्रक्चर में इतनी सारी चेंजेस हो रही होती हैं गवर्नमेंट में चेंजेस के साथ साथ, तो आपको ये इम्पैक्ट करती हैं आपके इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स पे इन टर्म्स ऑफ हाउ यू एक्ट ऑन सर्टेन डिसीजंस बाय आईसीसी और बीसीसीआई? देखिए, इसमें गवर्नमेंट का बड़ा इन्फ्लुएंस बाज़ दफा होता है और उसकी वजह से वन हैज टू अबाइड दोज रूल्स एंड रेगुलेशन जो गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर्स जो होते हैं।
तो पाकिस्तान का बोर्ड के ऊपर इतना स्ट्रॉन्ग कभी बोर्ड हमारा रहा नहीं कि ऑन इट्स ओन कोई डिसीजन ले और वो उसके ऊपर फर्म स्टैंडिंग आखिर तक दे और वो उसी के ऊपर स्टिक करे। तो बात ये है कि आपको बहुत पहले इस तरह के कमेंट देने ही नहीं चाहिए जिससे आपको फिर वो वापस लेने पड़े अपने अल्फाज। तो ये पाकिस्तान हमेशा से यही देखने में आया है कि आईसीसी के अंदर या चाहे वो हमारे नेबरिंग कंट्री के अंदर कोई वर्ल्ड कप मैचेस हो तो जाना ही पड़ता है क्योंकि पाकिस्तान को बहुत लुक्रेटिव अमाउंट एक तो उसमें इन्वॉल्व होती हैं और पाकिस्तान के बोर्ड का जो स्टैंडिंग है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है इन द आईसीसी कमेटी रूम। तो इस वजह से पाकिस्तान को वही करना पड़ता है जो उनको ऑर्डर्स होते हैं। बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे शोएब मोहम्मद साहब आपका और माजिद भट्टी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दोबारा भी आपके साथ दोनों हज़रात के साथ शो पे मुलाकात होगी। और आज का दिन पाकिस्तानी शाम बहुत ज़बरदस्त फतह श्रीलंका में कोलंबो टेस्ट में हासिल की है पाकिस्तान ने। इसी अच्छी खबर के साथ शो का अख्तिताम करेंगे। उम्मीद करते हैं आप अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। कीप वॉचिंग आवर शोज़, वील सी यू टुमारो।